जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। पिछले क्लास में हम लोगों ने 8 प्रश्नों को देख लिया है। इस क्लास में हम लोग 9वें और 10वें प्रश्न को हल करेंगे। उसके बाद ये वाली जो प्रश्नावली होगी समाप्त हो जाएगी। फिर हम लोग 7.2 को अच्छे से देखेंगे। तो इसको देखिए, यहाँ से 9वां प्रश्न दिया हुआ है कि यदि Q जो बिंदु दिया हुआ है, बिंदु Q जो है, कह रहा है कि बिंदु Q बिंदुओं P और R से क्या है बच्चों, समदूरस्थ है। ठीक है, तो आइए हम बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, तो समदूरस्थ है ना। देखिए एक बिंदु ऐसे मान लीजिए कि एक लाइन है यहाँ पे, ठीक, और इस पे एक बिंदु Q है। यहाँ पे मान लेते हैं कि जो बिंदु है क्या है, Q है, और कह रहा है कि P और R जो है, यानी कि यहाँ एक बिंदु P है और इधर एक बिंदु क्या है, R है, जो कि क्या है बच्चों, समदूरस्थ है। यानी कि जितना Q से P दूर है उतना ही Q से R भी क्या है, दूर है। इसी को हम लोग कहेंगे कि समदूरस्थ है। अब इनके जो निर्देशांक दिए हुए हैं, तो देखिए P का निर्देशांक दिया है हम लोग को 5, -3, Q का निर्देशांक दिया है हम लोगों को 0, 1, और R का जो निर्देशांक दिया हुआ है x, 6 दिया हुआ है। ठीक है, x, 6 दिया हुआ है। ठीक, तो देखिए सबसे पहले हम लोग PQ की दूरी निकाल लेंगे, फिर QR की दूरी निकालेंगे। हमें क्या निकालना है, तो निकालना है कि दूरिया QR, हमें क्या करना है, QR निकालना है और PR निकालना है, PR निकालना है। तो सबसे पहले हमें x का जब मान पता हो जाएगा तभी हम लोग इसको आगे हल कर पाएंगे। तो देखिए समदूरस्थ है ये बिंदु, तो समदूरस्थ है तो इसका मतलब है कि PQ जितना होगा ना बच्चों, उतना ही क्या होगा, QR भी होगा। यानी कि जितना PQ है, यानी कि PQ की जितनी दूरी होगी उतना ही QR की दूरी होगी। तो देखिए PQ के लिए हम लोग आप लोगों को दूरी का सूत्र पढ़ाए हैं, बताए हैं आप लोगों को, D बराबर x2 - x1 का वर्ग होता है बच्चों, और क्या होता है, y2 - y1 का वर्ग होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वाला जो फार्मूला है वह याद हो गया होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से PQ निकालते हैं। तो PQ जब निकालेंगे तो मान लेते हैं कि x1 बराबर हम लोगों के पास 5 है, और y1 जो है हम लोगों के पास -3 है, और x2 यहाँ से लिख लीजिए कि 0 है, और y2 जो है कितना है, 1 है। ठीक है, तो अब आ जाइए इसको हम लोग हल करते हैं। तो देखिए x2 कितना है हम लोग के पास, तो 0 है, तो 0 माइनस कर लीजिए। x1 कितना है, तो 5 का स्क्वायर कर लीजिए, प्लस y2 कितना है, तो 1 है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, और इसके बराबर में देखिए PQ और QR दूरी जो बराबर है, तो इधर की दूरी इधर लिख लेते हैं और QR का इधर लिख लेते हैं। अब QR लिखते हैं तो मान लेते हैं कि इसमें x1 और x2 हमारा जो होगा क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ठीक, तो देखिए इसको मान लेते हैं x1 0 है और x2 मान लेते हैं कि x है। ठीक, और y1 1 है और y2 मान लेते हैं कितना है, 6 है। अब इसको रख लीजिए, x2 कितना हो जाएगा, तो x हो जाएगा माइनस, x1 का मान 0 है तो 0 का स्क्वायर कर लीजिए, प्लस y2 कितना है, तो 6 है और -1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इस वर्गमूल का जो चिन्ह लगा है ना, इसको हटाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो चलिए इसको हल कर लेते हैं पहले, उसके बाद हटाइएगा। देखिए अंडर रूट में 5 है ना, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, प्लस 3 1 4 और 4 को जोड़ लीजिए तो 4 हो जाएगा, 4 का वर्ग करेंगे 16 हो जाएगा, बराबर कर लीजिए इसको। यहाँ से जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ 6 में से 1 घटा देंगे तो 5 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 25 हो जाता है। अब देखिए दोनों तरफ रूट लगा हुआ है, तो इस रूट को हटाने के लिए दोनों पक्षों का क्या कर देंगे हम लोग, वर्ग कर देंगे। जब वर्ग करेंगे तो ये रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक है, 25 + 16 हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में 25 हो जाएगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर इधर ही रहने देते हैं और इसको इधर लेकर के आ जाते हैं, या देखिए प्लस में इधर भी है और प्लस में इधर है, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यानी कि एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब देखिए एक्स को यदि निकालेंगे तो ये अंडर रूट में क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। यहाँ से वर्ग का चिन्ह हटेगा तो अंडर रूट में आ जाएगा। अब एक्स का मान यहाँ से निकालेंगे तो क्या होगा, +-4 होगा। यानी कि कोई भी संख्या जब होती है उसको हम लोग वर्गमूल निकालते हैं तो प्लस माइनस में आ सकते हैं। यानी कि +4 का भी जो वर्ग होगा 16 होगा, तो -4 का भी वर्ग जो होगा 16 ही होगा। तो उसी तरह से 16 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो -4 भी आएगा और +4 भी आएगा। यानी कि हमारा जो R का बिंदु निकल के आ रहा है वहाँ +-4 आ रहा है और कामा 6 आ रहा है। यानी कि R के 2 बिंदु हमें मिल रहे हैं, इससे कह सकते हैं -4, 6 मिल रहे हैं और 4, 6 मिल रहा है। ठीक, तो देखिए हमें क्या क्या दूरी निकालने के लिए कहा है, QR निकालना है। तो आइए यहाँ से QR निकालते हैं हम लोग। तो QR, Q देख लीजिए कहाँ है, Q यहाँ पे है और R यहाँ पे है। ठीक, तो चलिए इसको R पे लिख लेते हैं -4, और यहाँ से x2 जो है हम लोगों का हो जाएगा, यहाँ से x2 मान लीजिए -4 ले लिए और x1 जो है 0 हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर कर लीजिए, प्लस y2 यहाँ से 6 दिया हुआ है और y1 हमारा हो जाएगा -1, यहाँ से स्क्वायर कर लीजिए। तो QR जो निकल करके आएगा हम लोगों का -4 और -0 है तो 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कर लेंगे तो 16 हो जाएगा, प्लस
6 में से घटा दीजिए 5 और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। यानी कि अंडर रूट में 41 आ रहा है। कब? जब हम लोगों ने यहाँ पे x2 जो लिए थे हम लोग क्या लिए हुए हैं, -4 लिए थे। अब r वाला एक बिंदु ये भी है तो इसको भी रख के हल कर लेते हैं। ठीक, ये हमारी एक दूरी निकल करके आ रही है जब हम लोग माइनस ले रहे हैं। तो एक बार इसको प्लस लेकर के भी देख लेते हैं कितना आ रहा है। तो जब प्लस लेकर के हल करेंगे तो क्या होगा, 4 माइनस और फिर ये तो वही रहेगा, इसका स्क्वायर कर लीजिए प्लस y2 6 है और y1 में कोई चेंजेस नहीं, यहाँ से स्क्वायर कर लीजिए इसका। फिर से क्यू आर निकल करके कितना आ रहा है, 4 का स्क्वायर जो हो जाएगा 16 हो जाएगा, प्लस 5 और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। यानी कि यहाँ भी कितना आ रहा है, अंडर रूट में 41 आ रहा है। ठीक, तो हम लोगों ने क्यू आर निकाल लिया। अब हमें पी आर भी निकालना है। ठीक है, अब पी आर निकालना है तो पी और आर कर लीजिए। इसमें भी 2 बार कर लेंगे, एक बार माइनस लेकर के और इस बार प्लस लेकर के। तो चलिए ले लेते हैं यहाँ से x2 उसके लेते हैं, -4 वाला पहले हल कर लेते हैं और -5 यहाँ से लिख लीजिए, प्लस y2 कितना है तो 6 है और y1 कितना है -3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर लीजिए। अब देखिए क्या होगा, यहाँ से -4 और -5 मिलकर के -9 हो जाएगा, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा, मतलब 9 का वर्ग 81 हो जाएगा, प्लस यहाँ से 6 3 9 9 का वर्ग कितना हो जाएगा बच्चों 81 हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट में 162 लिख सकते हैं। और इसको यदि बाहर निकालेंगे ना, इसको बाहर यदि निकालेंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट में 2 गुणे क्या लिख सकते हैं बच्चों 81 लिख सकते हैं। तो 81 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9 गुणे 9 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से 9 कॉमन हो जाएगा तो 9 बाहर आ जाएगा, यानी कि मतलब वो वैनिश नहीं होगा। यहाँ पे क्या बन रहा है, जोड़ा बन रहा है, तो ये वर्गमूल से बाहर आ जाएगा, 9 रूट क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक बार पी आर फिर से निकालते हैं और इस बार क्या लेंगे, प्लस में लेंगे। यहाँ पे माइनस हम लोग क्या कर लिए हैं, ले लिए हैं। ठीक है, तो फिर से देखिए अब प्लस वाला लेकर के करते हैं तो 4 हो जाएगा और यहाँ से -5 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 - 5 का स्क्वायर हो गया, प्लस 6 और माइनस माइनस प्लस 3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से आगे देखिए क्या हो रहा है, देखिए 4 में से 5 घटाएंगे ना तो -1 होगा, -1 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस 6 3 9 9 और 1 जो 9 का वर्ग जो होगा 81 हो जाएगा। 81 और 1 मिलकर के कितना हो जाएगा बच्चों 82 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जब चिन्ह बदले हैं हम लोग तो मान में क्या देखने को मिला, हम लोगों को फर्क देखने को मिला है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये सवाल समझ गए होंगे आप लोग। आज एक और सवाल इस प्रश्नावली में है 10 नंबर, कह रहा है कि x और y कहाँ भाग रहे हो। देखिए यहाँ से दिया हुआ है कि x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y बिंदु 3, 6 और -3, 4 से क्या हो, समदूरस्थ हो। तो उसी तरह से कह रहा है, यानी कि बिंदु ऐसे एक लाइन है मान लेते हैं और एक बिंदु यहाँ स्थित है और एक बिंदु यहाँ स्थित है और बीच में कोई एक बिंदु ऐसा स्थित है जिसका निर्देशांक x, y दिया हुआ है। इससे ये दोनों बिंदु क्या है, समदूरस्थ है। 3, 6 समदूरस्थ है और -3, 4 भी क्या है, समदूरस्थ है। तो चलिए मान लेते हैं कि ये बिंदु हमारा A है और ये B है और ये बिंदु मान लेते हैं P है। यानी कि कहने का मतलब ये है हम लोगों का कि AP जो होगा ना बच्चों, जो AP होगा ना वो क्या हो जाएगा, यहाँ से PB के बराबर होगा। ठीक, समदूरस्थ है तो यही ना मतलब है कि AP जो है PB के बराबर है। समदूरस्थ है क्योंकि ये बिंदु P जो है इधर भी उतने दूर है और इधर भी उतने दूर है। तो चलिए इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये हम लोगों का जो है x1 है और ये y1 है। ठीक है, और इसको मान लेते हैं कि x2 है और y2 है। तो चलिए इसमें फिर से रखते हैं, सेम उसी तरह से इसको भी करना है, बस हमें मान निकल करके कुछ आएगा। देखिए x2 कितना है बच्चों, तो x है और x1 कितना है तो 3 है, तो -3 का स्क्वायर कर लीजिए, प्लस y2 कितना है बच्चों, तो y है, y लिख लेते हैं, y1 कितना है तो -6 का स्क्वायर लिख लीजिए, बराबर। अब PB निकालते हैं, तो चलिए PB निकालते हैं, तो इसको ऐसे कर लेते हैं और इसको x1 और इसको y1 कर लेंगे। ठीक है, तो आ जाइए अब हम लोग निकालते हैं यहाँ से इसको। तो x1 कितना है हम लोगों के पास, x2 कितना है तो x है और माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 कितना दिया हुआ है तो y है और यहाँ से y1 जो है -4 है, इसका भी क्या कर लीजिए, स्क्वायर कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दोनों तरफ क्या है बच्चों, रूट लगा हुआ है, तो दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का जब हम लोग वर्ग करेंगे तो यहाँ से ये रूट क्या होगा, हट जाएगा। ठीक ना, रूट हट जाएगा, यानी कि x -3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y -6 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर। यहाँ से क्या हो जाएगा तो x + 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y -4 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, देखिए a - b का होल स्क्वायर इस तरह से ये है, तो इसको फैला लीजिए।
तो क्या हो जाएगा यहाँ से x का स्क्वायर प्लस 3 लिखे 9 हो जाएगा और माइनस 2 यहाँ कितना हो जाएगा बच्चों 6x हो जाएगा। ठीक है, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab पे इसको क्या कर लेंगे फैला लेंगे। प्लस इसको भी देखिए y का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 हो जाएगा। माइनस देखिए जैसे हम लोग पढ़े हैं ना आप लोग a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है बच्चों क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा। तो उसको फैला लेंगे यहाँ से देखिए a y है और b कितना है 6 है, तो 2 छके कितना हो जाएगा 12y हो जाएगा। ठीक है, बराबर कर लीजिए ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो a का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा प्लस 2 6x हो जाएगा प्लस ये y का स्क्वायर हो जाएगा माइनस नहीं प्लस कर लीजिए 16 हो जाएगा 4 का वर्ग माइनस 2 चौके 8y हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब देखिए यदि कोई इधर प्लस में है और उधर भी प्लस में है तो उसको कटा लेते हैं हम लोग। ये प्लस वाला से कट जाएगा और यहाँ 9 का स्क्वायर कहाँ लिखे हम लोग, ये नहीं रहेगा। ठीक है, यहाँ से 9 प्लस में है तो ये भी क्या हो जाएगा, ये प्लस में 9 है और ये भी प्लस में 9 है तो ये भी कट जाएगा। अब ये हमारा नहीं कटेगा क्योंकि इधर माइनस में है और उधर प्लस में है तो माइनस 6x ऐसे लिख लीजिए। और यहाँ से देखिए वाई स्क्वायर प्लस में है तो वाई स्क्वायर प्लस में है तो ये भी क्या हो जाएगा कट जाएगा। बाकी कुछ अब कटने लायक नहीं दिख रहा है तो उसको वैसे ही क्या करते हैं लिख लेते हैं, बराबर लिख लीजिए, बराबर में लिख लेते हैं क्या क्या बच रहा है तो यहाँ से 6x प्लस 16 माइनस 8y बच रहा है। अब सबको इधर लेकर के आ जाइए कि माइनस 6x तो इसको x के पास लेकर के आ जाते हैं। ठीक है, और ये माइनस 12y है तो ये माइनस में तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 8y हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये प्लस 36 है तो प्लस 36 लिख लीजिए, इधर आएगा तो ये माइनस क्या हो जाएगा 16 और बराबर इधर क्या बच रहा है 0 बच रहा है। देखिए माइनस 6x मिल करके माइनस 12x हो जाएगा और देखिए माइनस और प्लस मिल करके माइनस होते हैं तो 12 में से 8 घटाएंगे 4y हो जाएगा और चिन्ह हमेशा बड़े वाले का लिखते हैं। ठीक है, 36 में से 16 घटा लीजिए तो प्लस में क्या होगा 20 होगा बराबर में 0। अब देखिए ये पहले माइनस में तो थोड़ा सा इसको माइनस पहले से हटाते हैं तो माइनस क्या ले लेंगे कॉमन ले लेंगे, यहाँ से 12x बच जाएगा, ये प्लस हो जाएगा 4y और यहाँ माइनस क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, बराबर कर लीजिए 0। ठीक, तो अब देखिए यहाँ से माइनस इधर जाएगा तो भाग करेगा तो इधर माइनस हट जाएगा, यानी कि 12x प्लस 4y माइनस 20 बराबर क्या होगा 0 होगा। इसको चाहेंगे तो कटा सकते हैं आप लोग या ये आंसर यही हो जाएगा। देखिए यदि 4 से इसको कटाएंगे ना तो यहाँ पे 3x हो जाएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा केवल y हो जाएगा और यहाँ से माइनस प्यारे बच्चों लोग 5 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, 4 कॉमन ले लेंगे तो सही हो जाएगा, फिर उधर जा करके गुणा करेगा। तो x और y जो दिया हुआ था यहाँ पे x और y के बीच में हम लोगों का यही संबंध है। उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ वीडियो अच्छा लगा होगा, आप लोग सवालों को समझे होंगे। चलिए मिलते हैं।